मीडिया के बंधुओं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हमारे दलित समाज में से, और दलित समाज में भी जिसको सबसे नीचे पावदान पे रखा गया है, वाल्मीकि समाज में से, जो बिहार में मेहतर समाज आता है, ऐसे समाज में से निकलकर वो लेखक बने, साहित्यकार बने, और जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था, जो दुख दर्द और पीड़ा उन्होंने झेला था, जिसका सामना किया था, जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक दलित होने के नाते, महार होने के नाते जीवन भर जो कष्ट सहा इस देश की व्यवस्था के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, तो बाबा साहेब ने भी उस दर्द को जब झेला तो बाबा साहेब के अंदर एक क्रांति की ज्वाला उठी, और इतनी बड़ी क्रांति किया बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कि मात्र दलित समाज के ही नहीं, इस भारत देश के जितने लोग सताए गए हैं, जितने लोग प्रताड़ित किए गए हैं, जिनका शोषण दमन हुआ है, उनके लिए अपना जीवन बाबा साहेब ने समर्पित कर दिया, और भारत देश का संविधान बनाकर इस देशवासियों को आगे बढ़ने के लिए सारे प्रावधान बाबा साहेब ने कर दिए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी, वो भी दलित समाज में पैदा हुए, विद्वान हुए, लेखक हुए। उनकी एक एक रचनाएं, जूठन उनकी रचना है, उसको हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, और उनकी ये कविता जो संग्रह है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। श्री मनोज झा जी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ऐसा क्या नशा चढ़ गया मनोज झा जी को, कौन सा चस्का चढ़ गया कि सदन में जाकर के हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता पढ़ने का आपको मौका मिल गया। आप उस कविता को पढ़ रहे हो, पढ़ करके कहना क्या चाहते हो, और फिर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता का मीनिंग चेंज कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? राजनीतिक रूप से इतना नीचे गिर गए ये राजनेता लोग कि आप ऐसी कविताएं, उनकी मीनिंग चेंज कर रहे हो। ये कह रहे हैं सदन में कि अपने अंदर का ठाकुर मारो। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किसी आदमी के अंदर के ठाकुर को मारने की बात नहीं कही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो खलनायक होता है, जो विलेन होता है, जो अंदर किसी के राक्षसी प्रवृत्ति होती है, उस राक्षसी प्रवृत्ति की बात नहीं किया है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसी खलनायक को, किसी ठाकुर को मारने की बात नहीं किया है। इस देश में जो सामंतवाद है, इस देश में जो ठाकुरवाद है, इस देश में जो ब्राह्मणवाद है, इस देश में जो हिंदूवाद है, जिस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच के तहत चलते हुए इस देश के बहुसंख्यक समाज को, और खासकर दलित समाज को, उसको पानी नहीं दिया गया, कुआं नहीं दिया गया, कपड़ा नहीं दिया गया, घर नहीं दिया गया, जमीन जायदाद नहीं दिया गया, किसी भी चीज का मालिकाना हक नहीं है इस देश में उसको। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता तो इस देश में जो जुर्म ज्यादती की दास्तान है, राजपाट से लेकर गली मोहल्ले तक, जो पानी तक, जो आज पानी की लड़ाई, आज भी तमाम इंद्र मेघवाल मार दिया गया पानी पीने पर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कविता है, वो इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश में जो धन और धरती का बंटवारा है कि एक को दे दिया 99%, 100%, और एक तबका ऐसा है जिसके पास एक झोपड़ी बनाने की जगह नहीं है, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता इस व्यवस्था के खिलाफ है, शोषण और दमन के खिलाफ है, ना कि आपके अंदर जो ठाकुर है, मेरे अंदर जो ठाकुर है, उनके अंदर जो ठाकुर है, उसके मारने के ऊपर ये कविता लिखी हुई है। आखिर मनोज झा ने किस पे इशारा किया ये? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता कहकर मनोज झा ने कोई इशारा नहीं किया है। मनोज झा एक नेता है, 2024 में चुनाव आ रहा है। मनोज झा ने हमारे लोगों को बेवकूफ समझा, हमारे अम्बेडकराइट लोगों को या ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ने वालों को पागल समझा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता उठा लेंगे, सदन में पढ़ देंगे, सारा वोट मुझे मिल जाएगा। सर, ब्राह्मणों पर तो बहुत सारी कविताएं हैं, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने का काम किया है। अब हमारे लोग इतने गंवार नहीं रह गए कि तुम हमारी कविता पढ़ दो, हमारे लिए दो मीठे शब्द बोल दो और सारा वोट आपका हो जाएगा। हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, शोषण दमन से त्रस्त हैं, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसी मनोज झा के झांसे में आने वाले नहीं है। मनोज झा ने वो कविता पढ़ दिया तो जो सबसे बड़ा जुर्म करने वाला आदमी है, जिसने हमारे एक डीएम जी किशोरैया की हत्या किया, आनंद मोहन उस पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं।
उस लड़ाई को ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई लड़वाने के लिए थोड़े लिखी उन्होंने। जो शोषण दमन है, जो जुर्म जाती है, जो हमारी बहन बेटी का इज्जत लूटा जाता है, जो हमें कुएं का पानी कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, हमें पत्तल उठाने पर जूठन खाने पर मजबूर किया जाता है, उनकी कविता ये दास्तान बयां करती है। अगर इतनी दरी अदली है मनोज झा में, श्री लालू प्रसाद यादव में और आरजेडी के लोगों में, तो मेरा तो उनसे कहना है, अंबेडकरवाद की लड़ाई हमारी लीडर बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही हैं। जुर्म जाति के खिलाफ हमारी बहन जी लड़ रही हैं, बीएसपी लड़ रही है। ऊंच नीच के खिलाफ, शोषण दमन के खिलाफ बीएसपी लड़ रही है। सबको हक हो, सबको अधिकार हो, सबको अधिकार हो। इस संपदा में, इस जमीन में, इस जायदाद में, इस नदी में, इस पहाड़ में, इस मैन्युफैक्चरिंग में सबका हिस्सा हो। इसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। मनोज झा जी, अगर कविता इतनी अच्छी लगी है तो आप बहन जी को आके नेता मान लीजिए, हमारे अंबेडकरवाद के पुजारी हो जाइए, छोड़िए लालू ओलू का झंझट।